भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का शनिवार शाम को निधन हो गया। वो 71 साल के थे। उन्होंने शनिवार शाम 6:30 बजे दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। कुंवर सर्वेश को बीजेपी की तरफ से जब टिकट मिला था, वो तभी से अस्पताल में भर्ती थे। कुंवर सर्वेश कैंसर से पीड़ित थे। इस सीट पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग हुई थी। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि वोटिंग के बाद कैंडिडेट की मौत के बाद क्या वहां पर दोबारा चुनाव होंगे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर किसी लोकसभा सीट पर वोटिंग हो चुकी है लेकिन काउंटिंग नहीं हुई और इस बीच किसी उम्मीदवार का निधन हो जाता है, तो ऐसे में पहले तो काउंटिंग का इंतजार किया जाता है। काउंटिंग हुई तो दो ही नतीजे निकलेंगे, या तो हार या फिर जीत। नियमों के हिसाब से अगर मृतक उम्मीदवार की जीत हो जाती है तो चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं और उस सीट पर फिर से वोटिंग कराई जाती है। वहीं अगर मृतक उम्मीदवार की हार हो जाती है तो चुनाव रद्द नहीं किया जाता। जिस उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिलती है उसे ही विजेता मान लिया जाता है। इधर बीजेपी कैंडिडेट की मौत पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और कहा कि उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे अपने आखिरी पल तक जन सेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस गहरे शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी दुख जताया है। देखिए, ये एक दुखद घटना है। उनका इस तरह से निधन हो गया। कल ही चुनाव संपन्न हुआ है, पोलिंग हुई है। सर्वेश जी हमारे मुरादाबाद के एक वरिष्ठ नेता थे और बहुत अरसे से सियासत कर रहे थे मुरादाबाद के अंदर। 5 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी रहे। जाहिर सी बात है, इतनी लंबी सियासत करने वाला इंसान चला जाए तो उसके फॉलोअर्स को तकलीफ होती है। इस दुख की घड़ी में हम उनके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको सब्र दे, उनके परिवार वालों को, और सर्वेश जी की आत्मा को शांति दे। आप सभी उनका ताल्लुक था, काफ़ी फंक्शन इवेंट्स में मुलाकात होती रहती। हाँ, मेरा एक बार तो मैं उनके घर गया था जब उनके यहाँ एक शादी का फंक्शन था, और वैसे शादियों में अक्सर मिल जाया करते थे। तो ऐसा एहसास नहीं होता था कि ये मेरे प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि 2 इलेक्शन मेरे खिलाफ लड़े थे उन्होंने। हमारे बीच में मतभेद जरूर थे लेकिन मनभेद नहीं था। अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है, संवेदना व्यक्त की। जाहिर है, सियासत में इतने सीनियर नेता थे तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के साथ भी रहे हों किसी सदन में, और अखिलेश जी के संस्कार इसी तरह के हैं। वो अपने बड़ों का हमेशा अदब करते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।